जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। टेस्ट नंबर 13। ठीक है, नमस्कार सभी को भाई। नमस्कार सुनील, नमस्कार भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार, है ना। शुरू कर देते हैं फिर क्लास को। राम राम सभी को भाई। नमस्कार नमस्कार। विशाल, राम राम भाई, राम राम विशाल कुमार। नमस्कार सभी को भाई। रब जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। टेस्ट नंबर 13 करेंगे अब। देखो भाई, जो हमारा सेकंड शिफ्ट का है 3/12/2020 का। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखो इसमें। यदि चाय की कीमत को 15% बढ़ा दिया जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने % कम करना होगा कि उसके चाय के पहले जैसा खर्च बना रहे, मतलब उसकी आय पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है ना। देखो कैसे, पहले मूल्य मान लेते हैं हम। पहले मूल्य कितना था? 100% था भाई। ठीक है ना। पहले मूल्य कितना मान लेते हैं? 100% था। अब मूल्य हमने मान लिया कितना? अब मूल्य हो गया 15% बढ़ गया, 115% हो गया। अब ये कह रहा है खपत को कितना % कम करें। कम परसेंटेज कैसे सिखाया आपको? अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब काटो इसको। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे अपना 3। ठीक है, 300/23 हो गया। 300/23 मतलब अब हमारे आखिरी में गुणा करें तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर 0 आना चाहिए। ऊपर की क्या आना चाहिए? लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो 4 3 12, 12 और 1 13 नहीं बनेगी बात। 3 3 9, 9 और 1 10, 0 बन सकती है। 3 एकम 3 और 1 4 नहीं बनेगी बात। 5 3 15 और 1 16 नहीं बनेगी बात। तो ऑप्शन कौन सा है? यही है 13 सही 1/23। ठीक है भाई। आखिरी में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऊपर क्या आना चाहिए? 0। 23 तो सब में है ही वो तो। अब हमें पता 3 3 9, 9 और 1 10 इसी से बनेगा। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका? 13 सही 1/3, 23। ठीक है, क्लियर सबको भाई? पूजा नमस्कार, योगेश नमस्कार भाई, जय हिंद। ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या बोला इसने? ये कह रहा है एक आय रेशो का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए और बी की आय का जो अनुपात है। ठीक है ना, ए और बी की जो इनकम का रेशो कितना है? ए और बी की आय का अनुपात है भाई 5:8 है। 5:8 है। और खर्चे का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो कितना है? एक्सपेंडिचर का रेशो 1:2 है। 1:2 है भाई। ठीक है ना। ये कह रहा है यदि बी का खर्चा, बी का जो एक्सपेंडिचर, बी का जो खर्चा है, बी के खर्चे का 80%, ठीक है, ए की इनकम के बराबर है। ए की इनकम के बराबर है। ठीक है। अब देखो इसका परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 80 में 100 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? 4/5। इसको उस साइड ले जाओ। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है और बी का जो एक्सपेंडिचर है, उसका रेशो क्या बनेगा? 4/5 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 4/5। मतलब इनकम को कितना बढ़ाना है? 4। अब इसको 4 बनाना है, हमें इसको कितना बनाना? 5। अब इसको 4 इसको 5 कैसे बना सकते हो? सिंपल सी बात बताता हूं आपको। कभी भी आपको बोले भाई इन दोनों को रेशो को बराबर करना है, तो बराबर करने का सिंपल सा तरीका होता है। मैं कहता हूं देखो भाई 3:2 है। अब मैं आपको एक बात पूछूं आपसे, छोटी सी बात पूछता हूं भाई। ये 3:2 है ना। अब इसको बनाना है तुम्हें 5 और इसको बनाना है आपको 7। बना सकते हो आप? हाँ भाई, इसको आप 5 बनाना, इसको 7 बनाना, बना सकते हो आप? बताओ कैसे बनाओगे? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेशो में बताता हूं बच्चों को। ठीक है ना, रेशो में बताता हूं मैं मोस्टली बच्चों को। देखो अब कैसे बनाएंगे, सिंपल सा एक मेथड है। पहले तो हम इन दोनों को 1:1 की फॉर्म में रखेंगे। इसको 2 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये रेशो हो जाएगा अपना 1:1। गुणा करके रेशो को बदल सकते हैं। 5 से गुणा करो तो ये 5 हो जाएगा, इसको 7 से गुणा करो तो ये 7 हो जाएगा। अब वही बात यहां पर है। हमें क्या करना है? यहां पर हमें इसको कितना बनाना है? 4। इसको बनाना कितना? 5। तो पहले हम इन दोनों रेशो को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसको मैं क्या कर देता हूं? इसको मैं कर देता हूं मेरे भाइयों, इसको मैं कर देता हूं 2 से गुणा और इसको कर देता हूं मैं 5 से गुणा। ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गए। हमें इसको कितना बनाना? 4। इसको मैं क्या करूं फिर? 4 से गुणा कर दूं और इसको भी इसको कितना बनाना? हमें इसको 5 बनाना। इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसको मैंने नया नंबर क्या लिया? 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है।
इसको नया नंबर क्या दिया मैंने 25, तो इसको भी 25 से गुना कर दो, क्योंकि रेशियो नहीं बदलना चाहिए। ये 1:2 है तो अब भी ये अनुपात 5:8 है, क्योंकि 8 से 8 कटेगा तो 5, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, चेंज कुछ भी कर लो आप सही, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान से, यहां से जो अपना कितना हो गया, इनकम कितनी होगी इसकी, अब देखो अब इन दोनों का भी आप रेशियो बनाओगे ना, इन दोनों का रेशियो आप बनाओगे तो इन दोनों का रेशियो आपका क्या बनेगा भाई, 4:5 बन जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, ये 4 और ये कितना बन जाएगा 5, ठीक है ना। रेशियो हमारे इसके हिसाब से चलेगा। दूसरी बात क्या है कि हमने क्या देखा यहाँ पर, इनकम क्या है हमारी, इनकम कितनी है 8 5 40, ये इसकी इनकम कितनी है 40, इसकी कितनी है एक्सपेंडिचर 25 है, ठीक है ना। इसकी इनकम कितनी है 64 और इसका कितना है 25 दूनी 50 है भाई, ठीक है। अब इनकम सेविंग का रेशियो पूछा आपसे, सेविंग का रेशियो पूछा है, तो सेविंग का रेशियो कैसे करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, इनकम में से क्या कर देंगे हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे भाई, क्लियर है सबको। इनकम में से क्या कर देंगे एक्सपेंडिचर घटा देंगे। इनकम कितनी है अपनी 40 रुपए कमाया, खर्चा कितना कर दिया 25, तो कितना बच गया 15 बच गया भाई। 64 रुपए कमाया, खर्चा कितना किया 50 के, तो कितना बच गया अपना सेविंग 15:14, 15:14, क्योंकि ए और बी का पूछा, बचत का अनुपात पूछा है, तो 15-14 आएगा, 14-15 नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई 15:14 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना हमारे रेशियो प्रोपोर्शनल में आते हैं। अब वो मुझे पता नहीं आपने रेशियो कैसे सीखा है भाई, है ना, मैं तो रेशियो बराबर करना सिखाता हूं बच्चों को। रेशियो प्रोपोर्शनल की आप पहली 4-5 वीडियो देख लोगे ना तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा मैं रेशियो को कैसे बराबर करता हूं, ठीक है। अगला देखो क्या बोला इसने, इसने बोला भाई किसी दूर कार के द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है और स्कूटर से वापस आता है 40 की स्पीड से, तो जब दूरी बराबर होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस का वाई, 2x प्लस वाई, 2 इंटू में x प्लस का वाई, x इंटू वाई, x प्लस का वाई, दोनों को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा भाई। अब देखो 0 से 0 काट दिया, 8 9 72, 8 9 72 720 हो गया अभी, 8 9 72, ठीक है ना। हमें पता आखिरी में 0 आएगा, आखिरी में 0 किस में आएगा देख लेते हैं हम, 3 दूनी 6, 6 और 5 11 नहीं बनेगी बात, 5 3 15, 5 0 बन सकती है, 8 3 24 4 9 नहीं बनेगी, 3 0 0 0 5 5 बनेगा, नहीं बनेगी इसमें बात, तो अपना एक ही ऑप्शन हमारा क्या बी ऑप्शन हो गया, 55 सही 5/13, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 2xy अपॉन में x प्लस का वाई, ठीक है। उसको दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो, देखो इसने कहा है कि भाई बी का जो खर्चा है, बी का खर्चा कितना 80%, बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर, ए की इनकम के बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे 80% का परसेंटेज हटा के तो 4/5 बनेगा, तो बी ई को इस साइड ले जाओ, बी को इस साइड लेके जाओगे तो रेशो क्या बनेगा 5 और 4, ठीक है। हमारा रेशो कितना था 5 और 2 था, अब इन दोनों को 5 और 4 बनाना है। देखो 5 और 2 को हमें बनाना है 4 और 5, क्या बनाना है हमें 4 और 5 बनाना है। तो सिंपल सा मेथड इसका क्या है 4 और 5 बनाने का, सिंपल, ये ए का जो इनकम है और ये बी का एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अब इन दोनों को 4:5 के अनुपात में कैसे बनाओगे मेरे भाई, आप क्या करोगे, आप ये करोगे भाई इसको आप 2 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 1:1 हो गया। एक बात बताओ, मैंने अपना स्टूडियो है, इस स्टूडियो में पूरे में पेंट कर रखा व्हाइट, ठीक है ना, पूरे में मैंने पेंट करवा रखा व्हाइट, ठीक है। अब पेंट व्हाइट है, अब मैं कहता हूं इस पे रेड कलर कर दो, रेड कलर कर दिया भाई पूरे पे, मैं कहूँ यार अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, इसमें है ना ग्रीन कलर है, अब ये तो है नहीं उसके ऊपर हम ग्रीन कर देंगे, उसके ऊपर तो ग्रीन नहीं कर सकते आप, है ना, रेड के ऊपर ग्रीन नहीं कर सकते आप, ठीक है। हो सकता है वो कैसा बन जाता आपको पता होगा, आप पढ़ते हो ब्लू बनेगा जैसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर तो ग्रीन, या तो उसको उतारो या फिर दोबारा व्हाइट करो, वही बात यहां पर है भाई। 5:2 को 4:5 तभी बना सकते जब वो 1:1 की फॉर्म में हो, सिंपल सी बात है। अब ये 1:1 की फॉर्म में आ गया, अब 1:1 का मतलब क्या हो गया, इसको इस 1:1 की फॉर्म का मतलब है भाई दोनों का रेशियो एकदम बराबर है। अब इसको बनाना 4, इसको बनाना 5, तो इसको मैंने 4 से गुना कर दिया, इसको मैंने 5 से गुना कर दिया। तो अब ये देखो हमने नए नंबर क्या लिए, यहां से मैंने नया नंबर लिया 25, तो यहां पर नया नंबर क्या आया 25 आया, यहां पर नया नंबर 25 है तो 25 से इसको भी गुना करो ताकि ये दोनों का रेशो भी ना बदले। अब ये ऐसे तो कर नहीं सकते हम, ये खुद बना दिया 50, वो रहा 1, तो फिर तो 1:50 हो गया। हमारा पहले रेशो क्या था 1:2 था, तो इसका मतलब इसको भी 25 बनाना पड़ेगा, ये 50 है तो, क्योंकि इन दोनों का रेशो 1:2 था, तो 25 यहां है तो 25 से इसको गुना कर दो ताकि रेशो ना बदले,
क्लियर है भाई बात? रेशियो नहीं बदलना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब यहां पर नया नंबर क्या निकल के, यहां पर नया नंबर है 8। अब 8 तो 8 से इसको भी गुणा करो ताकि रेशियो ना बदले, क्योंकि 5:8 है। अब 40 का और 64 का रेशियो बनाओगे तो 5:8 ही बनेगा, ठीक है। अब ये इनकम होगी 40, एक्सपेंडिचर कितना 25, 40 रुपए कमा के 25 रुपए खर्चा करेगा तो बचाया कितना 15। 64 रुपए इनकम है उसका और खर्चा किया 50 रुपए, तो कितना बचाया उसने 14, तो 15:14 इसका सेविंग का रेशियो है, ठीक है भाई। नहीं तो भाई रेशियो की वीडियो देख लो, आपको चैप्टर करवा रखा मैंने यूट्यूब पे अब तो कंटेंट सारा डाल दिया है ना, वहां से भी देख लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने रेशियो बराबर करने सिखा रखे वहां पर, ठीक है ना। और किसी को चाय पीनी हो ना तो स्टूडियो में आ सकते हो, ठीक है। ये मत करना पूछा नहीं सर ने, ये जब तक तुम आओगे तब तक मैं खत्म कर दूंगा इसको। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, ये हो गया अपना नेक्स्ट। अगला पढ़ो भाई, क्या बोला इसने। ये कह रहा समकोण वृत्ताकार शंकु है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए इतनी बातें बोली इसने, ठीक है। उसके बाद यदि उसके आधार का एरिया, मतलब अब देखो नॉर्मल सी बात है, ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन, ठीक है। अब इसका नीचे का सरफेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 154 दिया, तो त्रिज्या 7 आएगी, यही बात होगी। दिखा दूं, सोल्व करके दिखा दूं क्या, देखो काटो इसको, 7 7 7 49, आर स्क्वायर 49 है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7 आ गई, ठीक है ना। अब आपको वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कितना दिया है 1078 दिया है भाई, ठीक है ना। 1/3 पाई का मान 22/7 है, रेडियस अपना 7 × 7 है, हाइट हमें निकालनी है 1078 दे रखा भाई, ठीक है। काट दो इसको, 7 से 7 गया भाई, ठीक है। 7 से काट दूं, 7 से काट देता हूं मैं इसको, 7 × 7 बच गया 3, 7 × 5 = 35, 7 × 28, ठीक है ना। अब ये कटेगा पूरा पूरा 7 पे, ठीक है ना। करो फिर, 7 या 21, हाइट कितनी आ गई भाई 21 सेंटीमीटर आ गई भाई, क्या सबका यही है 21, ठीक है। और बताओ, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त चाय बना रखी है भाई, आनंद आ गया, ठीक है। 21, हाइट कितनी है 21। नेक्स्ट अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है 3-4 क्वेश्चन अपनी किताब में, जिसमें सीपी और एसपी दोनों सिखाए थे मैंने आपको। मैंने क्या बताया था, मैं क्रय मूल्य हमेशा कितना मानता हूँ 100% मानता हूँ। ये कह रहा है एक दुकानदार 14% के लाभ पर किसी किताब को बेचता था, मगर उसको संतुष्टि नहीं हुई, काले सर वाले का भरता नहीं है, ठीक है ना। क्या किया, यदि वो 54 रुपए अधिक पे बेचता, मतलब 54 रुपए रेट बढ़ाता है, तो उसका जो लाभ कितना होता है 21% का। मतलब पहले लाभ कितना होता था, पहले लाभ होता था उसको कितने का 14% का, तो अब लाभ कितने का हो रहा है, पहले लाभ होता था, पहले प्रॉफिट होता था उसको 14% का, अब जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, अब लाभ हो रहा है उसको 20% का भाई। तो कितने का अंतर आया, डिफरेंस कितने का आया मेरे भाई, 6 का आया, डिफरेंस 6% का आया। किसकी वजह से आया, ये 54 रुपए की वजह से आया, 9 छिका चमन 9 गुना है, तो 100%, सीपी अपना 100% है, तो 100% किसके बराबर होगा भाई, कितना हो जाए 900 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये है। ऐसा क्वेश्चन आपकी उसमें भी असाइनमेंट में आपको ध्यान में हो तो 14-15 नंबर के आसपास है वो असाइनमेंट में, आप देख लेना जो भी नंबरिंग उसकी, ठीक है। अगला क्या बोला इसने, ओह ये तो एमडीएच लगा दो भाई, बिल्कुल आसान पेपर था ये तो भाई, एमडीएच। क्या बोला इसने, 30 आदमी 8 घंटे काम करके 15 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं, 40 आदमी उसी काम को 6 घंटे करके कितने दिनों में लपेट देंगे, ये पूछ रहा है भाई। तो आप भी लपेट दो, दिक्कत क्या आपको, 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40, 40 से गया तो कितने समय में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दूसरी तो मैंने उत्तर लिखने के लिए लिखी है, ठीक है, समझ गया ना बात भाई। अगला क्या बोला इसने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का, जिसको कल सिखाएंगे आपको क्लास के अंदर। देखो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, कोई भी संख्या 72 से भाग कब होगी। अब 72 को तोड़ के देखो, 72 को तोड़ोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, 8 और 9। 9 का सिंपल सा मेथड, जिसके अंकों का योग 9 से भाग होता है, वो संख्या हमेशा 9 से भाग होती है। 8 का सिंपल सा तरीका, किसी भी नंबर के आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होते हैं, तो वो संख्या 8 से भाग होती है, आखिरी में 3 0 तो 8 से भाग होती है। अब हमने सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, 8 को चेक करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। 8 से चेक ताकि करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि एक नंबर हमारे पास परमानेंट आ जाए, क्या y। देखो एक सिंपल सी बात है भाई। अब इन नंबरों को हम चेक कर लेते हैं, यदि हमारा मिनिमम नंबर बोलता है, हमेशा कभी भी देख लेना मिनिमम नंबर बोलेगा, ये न्यूनतम नंबर बोलता है मोस्टली, ठीक है। 99% चांस आपके मिनिमम के हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो मैक्सिमम का बोल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं 0 रखता हूं, तो मुझे पता भी 800 भाग होता है, तो 800 8 से 800 भाग होता है, तो 800 में कुछ भी फालतू होगा, सिंगल नंबर,
8 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 8 में 1 2 3 4 5 6 7 तक कुछ भी फालतू तो वो रिमाइंडर बचाएगा, 8 होगा तो भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 तो रख नहीं सकते। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 रखता हूँ तो 8 भाग होता है, देखो 800 भाग होता है, 16 भाग होता है तो 816 ही भाग होगा। इसका मतलब यहाँ पर y की जगह पे मैं क्या रखना पसंद करूंगा, y की जगह पे मैं क्या रखना पसंद करूंगा भाई, y की जगह पे यदि हम 1 रखते हैं तो 8 से वो संख्या भाग हो रही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये पता चल गया y की वैल्यू 1 है। अब y की वैल्यू 1 है, उसकी जगह पे पुट कर दो जहां पर 1 है। तो अब देखो 9 से कोई भी संख्या भाग कब होती है, जिसके अंकों का योग 9 से भाग होता है। देखो 4 3 7 और 2 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 8 1 9 भाग होता है। 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़ू, 7 में कितना जोड़ू कि ये 9 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 7 और 2 9 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों, 2 आ गई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2x प्लस का 5y, 2x प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस का 5 इज 1, ठीक है ना। 5 1 5 4 9, कितना हो गया, 4 प्लस का 5 9, 9 का क्या होता है हमारा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सबसे पहले किसको चेक करोगे, सबसे पहले आप किसको चेक करोगे, सबसे पहले आप 8 को चेक करो, 9 को चेक नहीं करोगे। 9 को चेक क्यों नहीं करोगे, मैं बता देता हूं आपको बात। 9 को इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर 2 अंक हमें देखने पड़ेंगे। अब 9 को चेक करोगे तो एक नॉर्मल सी बात है, यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी कई बन जाएगी। अब यदि आप ऐसे करते हो ना, देखो आप सोचते हो 9 को देख लेता हूं। अब देखो 5 और 4 9 होता है, ठीक है ना। 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। और 8 1 9, यहां पर क्या बच गया अपना 6, 6 और एक्स वाई बच गया। तो अब 6 के यहां पर 2 चांस बनते हैं हमारे पास, एक्स और वाई के 2 चांस बनते हैं। एक्स और वाई के मतलब एक्स के इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दोनों का जोड़ 3 होना चाहिए, 3 ये भी होना चाहिए। दूसरी बात ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, आखिर वाई लास्ट में है, शुरुआत में होता ना फिर तो हम पकड़ लेते बात को। भाई हमें ये भी चेक करना वो संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। अब ये आप तो इसी को आप इसको 3 मान लोगे, इसको क्या 0 मान लोगे, 0 मानने से तो भाग हो नहीं रहा वहां पर। तो यहां पर इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम किसको चेक करते हैं, सबसे पहले 8 को चेक करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी क्या आता है अपना 9 को चेक करते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट वह छोटी छोटी ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है, याद हो तो आपको। एक का आपको जब मैंने क्लास में करवाया था उसका 900 उतरा था और एक का आपका उतरा था 3600। करो सोल्व। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लघुत्तम वाला मेथड यूज करते हैं, बट वहां पर क्या है पेयर दो दो के पूरे करने होते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है। कई बच्चे दिमाग में एक बात पकड़ लेते हैं, भाई छोटी छोटी बोला तो हम लघुत्तम निकालेंगे। भाई लघुत्तम निकालोगे, लघुत्तम आ भी जाएगा आपका, बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, मगर वो संख्या नहीं आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। आप सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओगे, क्या बनाओगे, इसके फैक्टर। अब 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो 7 और 14 आएगा। फिर 7 से भाग किया आपने 5, ठीक है, 1 और 2, हमारे पास क्या आ गया 2 गुणा में 5 गुणा में 7, 7 गुणा में 5 गुणा में 2, ठीक है ना। अब देखो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसके दो दो के पेड़ बनते हो। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये है, नहीं है। इसको एक इसका पेड़ पूरा कर दो, 7 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो। तो दो दूनी कितना हो गया 4, ठीक है ना। 5 5 कितना हो गया 25, और यहां से कितना हो गया 49। तो इसका मतलब 49 एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलता है। और किससे भाग होगी, किससे भाग होगी, वो होगी अपने 5 14 और 28 से, क्योंकि इन नंबरों को किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें से कोई नंबर पेंडिंग छोड़ दिया आपने, इसका मतलब आपने लघुत्तम को छोड़ दिया। कोई भी संख्या उसके लघुत्तम से भाग नहीं होगी तो इसका मतलब उनसे भी भाग नहीं होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भाई। हमें पेयर पूरे पूरे बनाने हैं, नया नंबर को जोड़ना नहीं। कहीं सोचो मेरा लक्की नंबर 13 है, मैं उसको भी जोड़ूंगा, वहां पर ऐसे आपकी लक्की नंबर नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है ना। आपको पता आपकी किस्मत कितनी बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा 5% की दर से 12 साल ऋण साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपए है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, भाई देखो प्रिंसिपल यदि 100% होता है, प्रिंसिपल यदि 100% होता है मेरे भाइयों, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, RT% होगा। कितना होगा 8%। 5 गुणा में 12, 12 5 60, 60% किसके बराबर है, ये साधारण ब्याज के बराबर है। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा आपको, साधारण ब्याज दिया आपको 4800 रुपया। कितना गुना, 8 से 48, 80 गुना है, ठीक है ना। तो 100% किसके बराबर होगा भाई, 80 गुना कर दो, 8000 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि ये तो अपना ऐसा ही हो गया,
और ये अपना प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना 4। ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है ना, साधारण ब्याज देके प्रिंसिपल निकालना। लफड़े में मत पड़ो फालतू, ऐसे भी कर सकते हो। कहीं सोचो भाई मास्टर ने क्या करवा रहा है, हर बार परसेंटेज उठा देता है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, ठीक है ना। आपको मेरी बातें समझ में ना आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना बात। छोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि भाई 16 हो जाइए, 12 चौक 48, ठीक है। गुणा कर दो इसकी, प्रिंसिपल तब भी कितना आएगा आपका 8000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या बोला इसने, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें है, आपको असाइनमेंट में मैंने करवा रखा, जब प्रॉफिट लॉस का असाइनमेंट देखोगे आखिरी क्वेश्चन आपको वस्तु फ्री वाला मिलेगा, उससे ऊपर आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। वस्तु फ्री से ऊपरला क्वेश्चन आप देखोगे तो इस टाइप का है असाइनमेंट जो आपको दे रखा है, देख लेना चाहिए। देखो क्या बोला इसने, एक दुकानदार अपनी वस्तु को एमआरपी, ये सीपी और एसपी, ठीक है ना। ये अगर एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने बेचता, 10% के डिस्काउंट पर बेचता। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10% माइनस, ठीक है ना। और 720 रुपए में बेचा, 720 का बेचा भाई। ये कह रहा है यदि छूट ना दे, यदि छूट ना देगा तो किस पे बेचेगा, एमआरपी पे बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट कमाएगा बंदा, ठीक है ना। इसका मतलब काम लगातार हो रहा है, फाइनल पता है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। इनिशियल वैल्यू का फॉर्मूला होता है फाइनल इंटू में 100, 125 इंटू में 100, 90, ठीक है ना। काट दें, 9 8 72, 8 पे गया भाई। 25 से 5, 25 से 4 हो गया भाई, 4 ये हो गया 20 हो गया भाई। 8 8 64, 640 आ गया। ऐसा क्वेश्चन है, मगर ये स्टेटमेंट तो नहीं है ना, डिट्टो है, बस 720 की जगह पे कुछ और है। पेज पलट के देख सकते हो आप। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है, लास्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का जो 15 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं 20 नंबर क्वेश्चन है, वो है वस्तु फ्री का। वस्तु फ्री से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दे रखे मैंने, देख लो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। असाइनमेंट अब ये तो है नहीं मैंने पेपर देख के असाइनमेंट बनाया होगा, असाइनमेंट तो कई सालों से दे रहा हूँ वही, ठीक है। क्लास नोट्स के अंदर भी है। हाँ भाई देखो अगला क्या बोला इसने बोला भाई 1296 36 का होता है, x बराबर x बटे में 2.25। अब ये हो गया 36 का 36 बटे में x बराबर x बटे में 2.25, ठीक है ना। आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक्स सुकेर बराबर गुणा करना मत लग जाना, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है ना। सुकेर उस साइड जाके रूट बनेगा, सुकेर उस साइड जाके रूट बनेगा तो कितना होगा, आपको याद है क्या, सुकेर 6 का और ये किसका है 15 का, 1.5, 15 6 90, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा अपना 4। बताओ भाई, जवाब नहीं दे रहे आप लोग, करके नहीं देखा क्या, सारे काम मास्टर जी से करवाओगे क्या? हाँ भाई कुछ करके देखा करो भाई, है ना, करके देखा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला क्या बोला है, बोला इसने क्या बोला, इसने बोला भाई कक्षा में जो विद्यार्थी 180 है, कोई बात नहीं इसको छोड़ दो, जिसमें से लड़कियां 70% है और लड़के शेष लड़के हैं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये भी। यदि लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 20% अधिक है, लड़कों का औसत वजन बॉयज और गर्ल्स 20% अधिक का मतलब क्या समझे आप, 20% अधिक का मतलब हम समझे 1/5, 1/5 को हम समझे 1/5 दूसरा क्या है 6, ये 6 है तो ये कितना है 5 है, हम ये मान लेते हैं ये 6x है और ये कितना है 5x है। क्लियर सबको भाई, ये एवरेज है और ओवरऑल एवरेज कितना है 53 है भाई, ठीक है। ओवरऑल औसत कितना है 53 है, ठीक है। अब संख्याओं की अपन बात करें तो लड़कियों की संख्या 70% है विद कंपेयर टू बॉयज, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशो क्या बनेगा 3:7 बनेगा भाई, ठीक है ना, 3:7 मतलब क्या होगा। अब सिंपल सी बात यहाँ पर है, अब ये भी रेशो की फॉर्म में दे दिया बंदे ने और ये भी रेशो की फॉर्म में दे दिया, ठीक है ना। अब ये तो गड़बड़ होगी ना, तो हमने क्या कर लिया, इसको एक प्रॉपर संख्या मान ली, हमने इसको एक प्रॉपर संख्या मान ली, ठीक है ना, 6x और 5x, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए औसत गुणा में कुल संख्या योग होता है, औसत गुणा में कुल संख्या योग होता है। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, बड़े योग के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इन दोनों का सम निकालेंगे गुणा करके, क्योंकि औसत गुणा में कुल संख्या क्या होता है योग होता है। इन दोनों का योग हम निकालें, इन दोनों का योग निकालें कितना होगा 18x हो जाएगा भाई, प्लस में इनकी गुणा करें तो कितना होगा 35x हो जाएगा, जो किसके बराबर है, सबके औसत को कुल संख्या से भाग कर दे, कुल संख्या कितनी है 3 और 7 10 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ से 18 53 हो जाएगा, 53x बराबर है
53 गुणा में 10, ठीक है ना। 53 से 53 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे भाई, 10 आ गई। आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू क्या पूछी आपसे, आपसे पूछा है भाई बॉयज का, लड़कों का कितना, लड़कों का बॉयज का कितना है, 6x है, तो 6 गुणा में 10 कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन हो जाएगा अपना कितना, 60। ठीक, ठीक है, कर लोगे ठीक है भाई। संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आप संख्या निकालोगे। एक बात सोचो, आप यहाँ पर इसका 70% निकालोगे, 70% निकालोगे, रेशो बनाओगे, रेशो तो वही आना है, सिंपल सी बात है, रेशो तो आपका वही आना है। तो आप संख्या निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, संख्याओं का अनुपात लो, अपना रेशो लो, इसका औसत लो, क्योंकि हमें पता है इसका जो योग बनेगा बॉयज का और गर्ल्स का, वो जो अपना टोटल है, जो टोटल औसत है, ओवरऑल औसत है, उसका योग देखो। औसत गुणा में कुल संख्या, संख्या कितनी मान रखी है मैंने, 10 मान रखी है, ठीक है ना। तो इनका योग पूरे के योग के बराबर करेंगे, ये बॉयज का योग है और ये गर्ल्स का योग है, पूरा योग, ये भी बॉयज गर्ल्स का योग हो गया, दोनों को बराबर करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी। बॉयज का पूछे तो ये 60 हो जाएगा, गर्ल्स का पूछे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अब ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, कैसे, अब इसको यहां पर आप 60 रखोगे, यहां पर 60 रखो तो अंतर कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो मतलब हमारा उत्तर सही मैच करेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 53 आप रख नहीं सकते, क्योंकि इसके बराबर होता नहीं है। चमन आप रखते तो यहाँ पर 101 का आ रहा है, यहाँ पर आना कितना चाहिए था, 7 का आना चाहिए था। क्लियर है भाई। 50 रखोगे तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस आएगा, तो मतलब 50 रखोगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, है ना। और हालांकि लड़कों का ज्यादा है, लड़कों का ज्यादा, तो इससे जो ज्यादा ही रखना पड़ेगा। देखो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू जो है ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, इससे इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो इसका मतलब 53 से जो ज्यादा उत्तर आएगा। ये 2 ऑप्शन बच गए अपने पास, 2 ऑप्शन बच गए, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 ऑप्शन हमारे बच गए हैं, तो ये चमन रखते हो, यहां पर चमन रखोगे तो अंतर 1 का आ रहा है, मगर हमारा वास्तव में अंतर कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या अपने पास, 60। ये 60 होगा तो तभी तो अंतर कितने का आएगा आपका, 7 का आएगा, ठीक है भाई। देखो यहां पर क्या बोला इसने, यहां पर इसने कितना बोला भाई, इसने बोला है भाई लड़कियों की जो संख्या है 70% है, ये लड़की 70 है, तो ये 30 होगा, अनुपात 3:7 बनेगा, 3 क्या बनेगा भाई, 7, ठीक है ना। और इसने कहा लड़कियों की तुलना में लड़कों का जो औसत है वो 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब मेरे भाई, आप इसको इस तरीके से आप सोचते हो, यदि ये 100% है तो 120 है। अब इनका रेशो आप बनाओगे तो क्या बनेगा, 6 और 5 बनेगा, ये 6x है, ये 5x है, ठीक है ना। अब देखो औसत गुणा में कुल संख्या, ये योग आ गया, इसकी गुणा करोगे, इसकी आप गुणा करो तो योग आएगा, आप इसकी गुणा करोगे तो योग आएगा। अब यहां से योग, ये लड़कों का लड़कियों का योग है, ये लड़कों का योग है, टोटल योग करेंगे तो यहां पर किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, टोटल के साथ कंपेयर कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो 53 गुणा में कुल संख्या, ये भी योग है, दोनों का योग इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल दो और एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, चाहे ऑप्शन से करो चाहे रेशो से कर लो, मर्जी आपकी। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई, बस उसमें क्या था, वहां पर आपसे ये पूछा गया था उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई, वहां पर बचत की वृद्धि पूछी थी, इसने क्या बोला, वेतन की वृद्धि पूछ ली। कैसे, बिल्कुल सिंपल, देखो पहले क्या होता था, पहले वही होता था जो अब तक होता है, क्या, आय में से यदि खर्चा घटाएंगे तो क्या बचेगी, बचत बचेगी, ठीक है। इनकम पहले 100% थी, इनकम कितनी थी, 100%, इनकम 100% थी, खर्चा कितना हुआ, 70% का खर्चा हुआ, तो यहां से बचत कितनी हुई, 30 की होगी भाई। क्लियर सबको भाई, ये पहले की बात थी, ठीक है ना। 70% खर्चा कर देता था, 70% खर्चा करेगा तो बचाया कितना, 30%। क्लियर है भाई। उसके बाद अब क्या क्या हो रहा है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है भाई खर्च को बढ़ा दिया इसने 30%, 30% बढ़ाने का मतलब है 70 का 30 बढ़ाने का मतलब 13 तक क्या हुआ, कितना हो गया, 91 हो गया भाई, ठीक है ना, 91% हो गया, ठीक है। और जो उसके बाद बोला 25 बढ़ा दिया किसको, बचत को, बचत को 25% बढ़ाने का मतलब क्या है, 125 कर देते हैं। अब 0 से 0 कटेगी, 375 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, 375 मतलब 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो गया भाई, ठीक है ना। जब हम खर्च को और बचत को दोनों को जोड़ते तो इनकम आती, तो इन दोनों को जोड़ दो इनकम आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर जो इनकम हो रही है वास्तव में, वो इनकम कितनी हो रही है, वास्तव में वो इनकम कितनी हो रही है, इन दोनों का सम हो रही है, यहाँ पर कितना हो गया, 8 128 128.5 हो रही है अपनी जो अब जो इनकम है, अब जो इनकम है वो 128.5 है, पहले कितनी थी, 100 थी, तो वृद्धि कितने की हुई, आप 100 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी हम सीधा बोल सकते हैं 28.5% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, बी, ठीक है। 28.5 की वृद्धि होगी, 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 28
ठीक है, हो जाएगा भाई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हो मेरे से भाई। ठीक है, क्लियर है सबको भाई? नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा है आय की नई लंबाई मूल लंबाई का 3 गुना है। ठीक है, पहले की हम बात करें, पहले की यदि हम बात करें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल भाई। ठीक है ना, मूल का मतलब होता है पहले का, मूल का मतलब क्या है? पहले। पहले लंबाई एल थी और चौड़ाई अपनी बी थी, तो एरिया क्या हो गया? एल इंटू बी हो गया। क्लियर है सबको भाई? यदि हम अब की बात करें, अब की बात करें, लेटेस्ट की बात करें, क्या बोला? लंबाई को 3 गुना कर दिया, 3 कर दिया भाई, और चौड़ाई को आधा कर दिया, चौड़ाई को आधा कर दिया, तो अब एरिया कितना बनेगा? 3LB बटे में 2। अब ये हो गया हमारा। तो क्या बोला इसने? तो आयत के परिणाम जो जो नया बना है, नए का, नए का और पुराने का, पुराना मतलब पहले वाला, मतलब मूल, ठीक है ना, पहले का, ठीक है, पहले वाला, उसका एरिया का रेशो क्या होगा? अब ये देखो नया कितना होगा? नया का एरिया कितना है? 3LB बटे में 2, और पुराने वाला कितना है? LB है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाइयों, ये तो कट ही जाएगा, 2 वहां चला जाएगा, 3:2 हो जाएगा भाई। 2-3 नहीं आएगा, 3:2 आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। गुड इवनिंग प्रदीप। कितना आएगा? 2:3, 3:2, 2:3 नहीं आएगा। इसने जैसे बोला है ना, इसने बोला है भाई जो परिणाम रिजल्ट जो आया है उससे बने हुए आयत का क्षेत्रफल और मूल आयत का क्षेत्रफल, मूल मतलब पहले वाले की बात कर रहा है, उसका एरिया का रेशो बताना आपको। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है। अगला लास्ट क्वेश्चन अपना, क्या बोला इसने? इसने कहा कि एक शहर की जनसंख्या जो है 15% वृद्धि हो रही है, 15% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है ना। और पहले कितना था अपना? पहला यहां पर कितना था? पहले हमारी जनसंख्या जो थी वो कितनी थी भाई? ये तो बहुत ज्यादा थी, मतलब 10 लाख थी। 10 लाख से कितनी होगी? 15,20,875 हो गई। मतलब ये वर्तमान की बात है। अब ये देखो, ये 10 लाख थी, ठीक है, 3 और 2 5 और 6, ठीक है, यही है। बाद में कितनी होगी अपनी? 15,20,875, ठीक है ना। अब कितना परसेंट बढ़ रही है? 15% बढ़ रही है। 15% वृद्धि का मतलब होता है मेरे भाई ये 3/20। 3/20 का मतलब पहले 20 थी, अब कितनी है? 23 हो गई है, ठीक है ना। मतलब पहले कितनी थी? 20 थी, अब यहाँ पर कितनी होगी? 23 होगी। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में हम समय निकालते हैं ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करना है। तो हमें ये देखना है उस समय कितना आएगा, ये पावर कितना बढ़ने वाला है इसका, ठीक है ना। 2 की पावर में ये तो कभी आता नहीं, हम 25 से काट देते हैं इसको। एक बार 25 से काट दें, 25 से काटें, 25 का 100, 25 का 100, 25 का 100, 1 2 3 और 4, 25 से काटो, 25 का 150, ठीक है, 25 का 150 हो गया हमारा जीरो, 25 8 200 हो गया यहाँ से, ठीक है ना। और 200 बच गया, 8 7 25 या 75, ठीक है, बच गया 12, ठीक है ना। 25 या 75 बच गया 12, 25 5 125, ठीक है। अब किससे कट सकता है? 20 के पाड़े में आता है, आपको पता है 20 का जो क्यूब होता है वो 8,000 होता है, तो इसका मतलब 5 से काट दें इसको। 5 से काटें तो कितना हो जाएगा? 5 8 5 40, 8,000 हो जाएगा। यहाँ से 5 से काटो, 12 5 60, ठीक है ना, 12 एकम 12 बच गया 3, ठीक है, 12 5 से काटें, 5 6 30, 5 7 35, तो किसका? ये 23 का क्यूब है, नॉर्मल सी बात है। ये 20 का क्यूब हो गया, 23 का क्यूब हो गया, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई? 3 आएगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब कितने साल की बात हो रही है? 3 साल में ऐसी ऐसी घटना बढ़ता रहा तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? ये 15,20,875 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में समय निकालना हो तो वहां करते हैं हम। क्लियर सबको भाई? ठीक है, इसको काट दो, यहां से एक रेशियो बनेगा प्रॉपर तरीके से। वो किसका मल्टीपल होगा? वो इसका कुछ न कुछ या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 4 होगा या फिर पावर 5 होगा, ठीक है ना। तो मुझे आइडिया लग गया था क्योंकि 20 का क्यूब 8,000 होता है। उसके बाद तो जीरो वाला नंबर कहाँ आता है 2 के मल्टीपल में? फिर तो 16 ही आता है, ठीक है। 16 के आगे भी कितनी जीरो आएगी वहां पर? यदि हम 20 को 4 बार गुणा करें तो नॉर्मल सी बात है, 20 को 4 बार गुणा करें तो जीरो भी कितनी आएगी? यहाँ पर 4 आएगी, तो वहां पर जीरो हमारी 4 आएगी, तो वो 16 आएगा। 4 तो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे आइडिया लग गया था यहाँ पर लगभग 3 उत्तर आने वाला है, ठीक है।
कर लोगे भाई। ये था दोस्तों अपना टेस्ट नंबर 13 जो मैंने करवाया अभी, ठीक है। देख लेते हैं किसी में अपना निशान रह ना गया हो। अभी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा इम्पैक्ट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इजी था शेखर, बिल्कुल इजी पेपर था, बहुत इजी। सबसे जो अपने ये 13 टेस्ट किए ना, इनमें सबसे इजी पेपर यही था देखा जाए तो, है ना। क्योंकि हम तो करवाते थे, हमें पता चला, मतलब विद कंपेयर टू, मतलब हम बच्चों के हिसाब से यदि एज ए स्टूडेंट इसको देखें तो उनमें 13 पेपरों में सबसे इजी पेपर था ये, है ना। ये तो किस्मत किस्मत की बात होती है, आपने कैसा कर्म किया है ना, कर्म के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको, है ना, आदमी को अपनी कर्मों की सजा है ना इसी जन्म में मिलेगी, और खासकर पेपर वाले दिन, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।